हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आपके सामने 2020 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोविड-19 को लेकर आया हूं। जो कोविड है, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है और दुनिया में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है और भारत भी इससे काफ़ी परेशान है। भारत में भी हज़ारों लोगों ने जान गंवा दिया है। इसलिए टॉपिक आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इससे संबंधित सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए मैं आज कोविड-19 विषय को चुना हूं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता, सभी के जुबान पर कोविड रहता है, लेकिन कोविड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज, तो कोरोना नामक जो वायरस से उत्पन्न जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसी का जो है एब्रीवेटेड फॉर्म है कोविड। तो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। और ये कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज है, जो सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन में शुरू हुआ। तो चूंकि ये चीन में शुरू हुआ दिसंबर 2019 में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोविड-19। और ये जो है, ये बीमारी जो है, इस बीमारी का जो आधिकारिक नाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है। इस बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है कोविड-19। यह बीमारी सर्वप्रथम चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में शुरू हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी के जुबान पर हालांकि है, वुहान की चर्चा सभी जगह होती है, बच्चा तक सबको पता है कि वुहान से ये बीमारी शुरू हुआ। लेकिन वुहान जो है, ये वुहान जो है चीन के किस प्रांत की राजधानी है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो वुहान जो है, ये चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। यानी कि यदि सवाल को यदि ऐसे पूछा जाए कि चीन के किस प्रांत से यदि यह बीमारी जो उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हुबेई प्रांत होगा। किस शहर से हुआ, तो ये वुहान से हुआ। यानी कि वुहान जो है हुबेई प्रांत की राजधानी है। तो प्रांत की चर्चा करना होगा तो हम हुबेई प्रांत की चर्चा करेंगे। ये चीन का हुबेई प्रांत है। तो यह महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। जब हम कोविड-19 की चर्चा करते हैं तो कोविड-19 जो है, ये चूँकि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण हम इस बात को जान लें कि जो WHO के वर्तमान के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है, ये एक इथियोपियन बायोलॉजिस्ट रहे हैं। तो जब भी हम कोविड-19 चर्चा करते हैं तो इनके साथ WHO का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि WHO जो है का संबंध जो है इससे इसलिए जुड़ जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं WHO पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था। इस बीमारी को कंट्रोल करने में जो है, नाकाम रहने में जो है WHO पर भी आरोप लगे थे। इसलिए जो है WHO एक चर्चा में रहा है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO ने मार्च 2020 को इसे पहली बार वैश्विक महामारी घोषित किया था। यह खास बात है कि WHO हालांकि दिसंबर 2019 से ही बीमारी जो है पनप रहा था चीन में, लेकिन WHO ने है कुछ लेट कर दिया था इसे वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक घोषित करने में। और 11 मार्च 2020 को इसे पहली बार वैश्विक महामारी यानी कि विश्व महामारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंडेमिक। तो विश्व स्तर पर जब कोई बीमारी फैलती है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो पैंडेमिक की घोषणा जो है आधिकारिक रूप से WHO ने 11 मार्च 2020 को किया था। इस डेट को हमें याद रखना है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का मुख्य अंग फेफड़ा है। यह श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोरोना वायरस शरीर के किस जो है ऑर्गन को इफेक्ट करता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कि तो किस सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये हमारा जो है लंग्स को इफेक्ट करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा श्वसन प्रणाली है वो प्रभावित हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत जो है कर्नाटक में हुई थी। किस राज्य में हुई थी, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो हम इसमें आंसर देंगे कर्नाटक में सबसे पहली मौत हुई थी। हरियाणा इसे महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना। भारत में हरियाणा पहला राज्य था जिसने इसे महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा सबसे पहले 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। अब सबसे पहले जो है 22 मार्च की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि 22 मार्च को देश में प्रधानमंत्री द्वारा खुद जो है राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान जो है जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। तो जनता कर्फ्यू का आह्वान करके लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने और सावधान रहने का एक आह्वान किया गया था। तो सबसे पहले 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं 23 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया। और 22 मार्च के बाद नेक्स्ट जो है 23 मार्च 2020 को तो पूरे भारत में जो है एक लंबे लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड रहा। तो लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की सारी गतिविधियां करीब करीब बाधित हो चुकी थी।
तो ये जो है लॉकडाउन पहली बार जो है 23 मार्च 2020 को लगाया गया, पूरे देश भर में लगाया गया, संपूर्ण भारत में लगाया गया। तो ये 23 मार्च 2020 का तिथि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस रोग के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। ये बात उठ रही थी कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो कि जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, उनका प्लाज्मा से इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक प्लाज्मा बैंक को भी स्थापित किया गया दिल्ली में, और प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ था। तो इस प्लाज्मा बैंक जो है, इस पर भी कई देश के कई हिस्सों में काम शुरू हो गया था, और स्पेशली जो है पहली बार दिल्ली में इसके लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। तो ये सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं भारत बायोटेक्स कंपनी द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा है। यह भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व के प्राय सभी, विश्व के कई देशों में, यानी दर्जनों जो है जगहों पर और कंट्री में जो है संस्थाओं में इस पर रिसर्च हो रहे हैं, और कोरोना वैक्सीन को तैयार करने का प्लान चल रहा है, और उस पर काम चल रहा है। भारत में भी जो कोरोना वैक्सीन को तैयार करने का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये कोरोना वैक्सीन, जो भारत में जो कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है, उसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन नामक जो है वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, और ये वैक्सीन जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक्स कंपनी, इन दोनों भारत बायोटेक्स कंपनी के सहयोग से दोनों के द्वारा मिल करके कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन नामक टीका जो है डेवलप किया जा रहा है। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ था। अमेरिका ने सबसे पहले इस पर जो है अपना मानव ट्रायल शुरू किया है। पूरे विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने मानव ट्रायल शुरू किया कोरोना वैक्सीन पर। विश्व में सर्वप्रथम रूस द्वारा स्पुतनिक नामक कोरोना का टीका विकसित करने का दावा किया गया है। रूस के द्वारा सबसे पहले स्पुतनिक नामक कोरोना का टीका विकसित करने का दावा हाल में किया गया। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक अभियान चलाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन नमस्ते जो है, ये बहुत चर्चा में रहा था। तो भारतीय सेना द्वारा, चूँकि देश में जो है प्राय सभी सेक्टर के लोग प्रभावित हो रहे थे, तो चूँकि भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया था, तो भारतीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सेना को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो है सेना के द्वारा खुद सेना के द्वारा एक ऑपरेशन नमस्ते नामक अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन नमस्ते नामक अभियान चला करके सेना ने खुद को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया था। भारत सरकार द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए वंदे मातरम मिशन नामक अभियान चलाया गया। तो वंदे मातरम मिशन, यदि पूछा जाए कि वंदे मातरम मिशन क्या था, तो ये जो है विदेशों में फंसे भारतीय, चूँकि जब कोरोना फैल गया था पूरी दुनिया में, भारत में, तो विदेशों में भारत के लाखों लोग फंसे हुए थे, जो कि अपने देश यानी अपने वतन भारत लौटना चाहते थे। तो वो लोग काफ़ी परेशान थे। भारत सरकार द्वारा स्पेशल ड्राइव चला गया, स्पेशल अभियान चलाया गया वंदे मातरम मिशन, जिसके तहत जो है स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कर विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत लाने का प्रयास किया गया, कई लोगों को लाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान चलाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो मालदीव में फंसे भारतीयों को, तो मालदीव में जो फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए जो है भारतीय नौसेना के द्वारा, ये खास बात है कि भारतीय नेवी के द्वारा, नेवल फोर्सेज के द्वारा जो है भारतीयों को, माने मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने का प्रयास किया गया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान चलाया गया और वहां से लोगों को लाया गया, रेस्क्यू किया गया। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप तथा IGOT पोर्टल शुरू किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप, कहेगा कि आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया, किस सरकार ने लॉन्च की। तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप तथा IGOT पोर्टल, ये तीन चीज़ों भारत सरकार के द्वारा शुरू किया। हो सकता है ऑप्शन में किसी स्टेट गवर्नमेंट का नाम दे दिया जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाधान ऐप जारी किया गया है। अब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा समाधान नामक ऐप जो है, ये खास बात है, समाधान नामक ऐप जारी किया गया। तो ये ऐप कहेगा कि समाधान क्या है। पहली बात है कि कोरोना से निपटने के लिए समाधान ऐप जारी किया, किसने जारी किया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने, से केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। तो ये केंद्रीय मंत्रालय जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा समाधान ऐप जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा भी संजीवन ऐप लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस से संबंधित जो है संजीवन ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया।
तो ये सारे सवाल थे कोविड-19 से जुड़े, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।